नमस्कार। पंचायत ग्राउंड जीरो से संजय सिंह। चुनाव का समय है और चुनाव की बात हम आपसे करते हैं और समय समय पर जब भी चुनाव आता है तो मजबूती के साथ, आंकड़ों के साथ अगर हिंदुस्तान में कोई सटीक बताने की पहचान रखता है तो आपका चैनल पंचायत ग्राउंड जीरो से है, जो बिल्कुल सटीक विश्लेषण भी करता है और आपको बताता भी है कि हवा का रुख क्या है। आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार वो प्रदेश है कि 2019 के चुनाव में बिहार की 40 सीटों में 39 सीट 39 सीट मिली थी एनडीए गठबंधन को और एक सीट मिली थी कांग्रेस को। और आज बिहार में चुनाव हो रहा है और बिहार में आज 5 सीटों पे चुनाव हो रहा है। वो 5 सीटें कौन सी हैं? वो हैं किशनगंज, पूर्णिया, बांका, भागलपुर, कटिहार। इन 5 सीटों पे आज चुनाव हो रहा है। ये पूरा इलाका सीमांचल का है और सीमांचल वह इलाका है कि इसी सीमांचल ने पिछली बार तेजस्वी यादव को रोक दिया था मुख्यमंत्री बनने से। जो ओवैसी की पार्टी है इस सीमांचल में 4-5 सीट जीत गई थी। बहुतायत मुस्लिम आबादी का क्षेत्र है, लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को यहां बढ़त मिली थी। 5 सीटों में जहां चुनाव हो रहा है उसमें 4 सीट एनडीए गठबंधन में है। तो अब क्या होगा, क्या माहौल है वहां का और जनता की नब्ज क्या है? क्या लोग सोचते हैं पूर्णिया के, क्या लोग सोचते हैं कटिहार के, क्या लोग सोचते हैं बांका के, क्या लोग सोचते हैं भागलपुर के और क्या विचार रखते हैं किशनगंज के? तो बात करते हैं हम किशनगंज से। किशनगंज वह इलाका है जहां पर 65% 60 से लेकर 65% अल्पसंख्यक मत है, मुसलमान मत है। और किशनगंज का जो मुकाबला है, जो वहां जिनको टिकट मिला है, कांग्रेस के पास वो सीट है, वह लोगों में उतने प्रभाव नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रत्याशी का मतलब नहीं है। यहाँ पर 2 धड़े में चुनाव है, एक तरफ इंडिया है और एक तरफ एनडीए है। तो कैंडिडेट की लोकप्रियता कितनी है, कितनी नहीं है, कितना काम किया है, वो गौड़ हो जा रहा है और केवल दिख रहा है कि एक तरफ एनडीए में जाने वाले लोग हैं और एक तरफ इंडिया के साथ रहने वाले लोग हैं। तो देखने में आता है कि किशनगंज में बढ़त अगर होगी तो कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। किशनगंज में कांग्रेस भारी पड़ती है। दूसरी सीट की बात करें तो वह पूर्णिया है और पूर्णिया सीट इसलिए रोचक बन गई है कि पहले पप्पू यादव कांग्रेस से टिकट ले रहे थे, लग रहा था कि कांग्रेस से उनको टिकट मिल जाएगा, उनको टिकट नहीं मिला। और उसके बाद वहां पर कई बार तेजस्वी यादव ने भी कैंप किया है। पूर्णिया सीट जो है वह या तो जेडीयू जीतेगी या पप्पू यादव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी वहां लगता है कि तीसरे स्थान पे है, क्योंकि पप्पू यादव ने मुकाबले को त्रिकोणी बना दिया है, जिस कारण जेडीयू वहां पर भारी नजर आ रही है। लेकिन बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, पप्पू यादव भी चुनाव जीत सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन दोनों से पिछड़ती नजर आ रही है। आज की स्थिति यह है। बात करें अगर बांका की, तो बांका में भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू को बढ़त मिल रही है। और अगर बात पूर्णिया की करें तो पूर्णिया में भी जेडीयू लड़ रही है और वहां पर भी जेडीयू को भी बढ़त मिल रही है। बांका में भी जेडीयू को बढ़त मिल रही है। बात करें अगर भागलपुर में, वहां क्लोज कंटेस्ट है जेडीयू में, वहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है और इन सारी सीटों पर यादव की भी आबादी ज्यादा है और कोयरी और कुर्मी और इनकी भी आबादी है। उसके बाद महादलित, दलित, इनकी भी आबादी है। तो वहां पर इस तरह से स्थिति हो रही है। भागलपुर में क्लोज कंटेस्ट के बाद अगर देखने में आता है तो जेडीयू को यहां भी बढ़त मिल रही है। कटिहार एक सीट ऐसी है, बड़ी रोमांचक मुकाबला होगा कटिहार के अंदर और कटिहार में देखने को मिलेगा कि शायद कांग्रेस कटिहार में चुनाव जीतने में सफल हो जाए। कांग्रेस थोड़ा सा एजली हुई है, यहां पर भी जेडीयू जीत सकती है। तो लब्बू लुबाब ये होगा कि इन 5 सीटों में एक कांग्रेस के खाते में जा रही है, एक जेडीयू के खाते में जा रही है और कांग्रेस के खाते में एक प्रकार से 2 सीट जा रही है। क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं कटिहार की, तो यहाँ भी कांग्रेस के तारिक अनवर हैं और वही चुनाव लड़ रहे हैं और पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के और उन्होंने काफ़ी काम भी किया है, विकास भी कराया है कटिहार में। तो यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला है।
तो जहां पर पिछली बार 40 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 39 सीट मिली थी, आज पहले जो ये 5 सीटें हो रही हैं, इन 5 सीटों में दूसरे चरण में जो 5 सीटें हो रही हैं, 5 सीट में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 3 सीट पर स्पष्ट बढ़त मिल रही है और 1 सीट पे कांटे का मुकाबला है और 1 सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। तो यहां पर भी देखा जाए तो 3-2 का फैक्टर है। यह बिहार का जो आज का मतदान है वहां पर ऐसी स्थिति होगी। ये सीमांचल के बारे में हम बता रहे थे, जो कि ऐसी स्थिति सीमांचल में देखने को मिल रही है कि पूर्णिया में पप्पू यादव, किशनगंज में कांग्रेस, कटिहार में भी कांग्रेस और जेडीयू में कांटे का मुकाबला है। भागलपुर और बांका में कांटे के मुकाबले के साथ थोड़ी सी एज जेडीयू की है। थोड़ा सा मतदान इधर उधर अगर हुआ, वोट परसेंटेज कम ज्यादा हुआ तो बराबर बराबर का भी मामला हो सकता है, 3-2 का भी मामला हो सकता है। ऐसी स्थिति सीमांचल से है। फिर हम अभी और जहां चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में भी बताएंगे। उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण का मतदान है, उसके बारे में भी बताएंगे। देखते रहिए पंचायत ग्राउंड जीरो से और इसको सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे कि आपको पता लगे कि देश में कहां चुनाव है और वहां की क्या तस्वीर निकल के आ रही है। क्योंकि आपके मन में कौतूहल तो होता ही है कि कहां कौन जीत रहा, कौन किसकी बढ़त हो रही है। तो ये कोई बताएगा मजबूती के साथ, आंकड़ों के साथ, तो आपका चैनल पंचायत ग्राउंड जीरो बताएगा। यहीं से हम विदा लेते हैं। नमस्कार।